very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the unit is relation and function. It means I am talking about the unit 1 from the element maths. This unit is based on the two sections. First section is your relation and the second section is function. So firstly we have to cover the whole concept related to the relation. Then we will proceed to next section, function. So I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. This topic is very important as well as based on the logical reasoning. It means यहाँ आपको कुछ सोचना है, समझना है. इसमें आपको solutions, इट मीन्स न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं चाहिए, यहां पर आपको मेंटल एबिलिटी चाहिए. तो जो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपने स्टडी किया उन दैट सेक्शन में आपको न्यूमेरिकली एबिलिटी कंप्यूटेशन टास्क चाहिए होता है कि कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, लेकिन यहाँ पर वो पार्ट नहीं है. यहाँ पर आपका मेंटल एबिलिटी चेक होगी, यहाँ पर आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक होगी, यहाँ पर आप किस टाइप से प्रॉब्लम को सोचते हो, उसको सोल्व करते हो. इट मीन्स इट टोटली बेस्ड ऑन लॉजिकली रीजनिंग है. तो इसलिए अपने माइंड को थोड़ा शार्प बनाइएगा और हर चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा. कहीं भी लर्निंग मत करिएगा. यदि आप लर्निंग करोगे इस चैप्टर में तो कभी भी ये आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा. और अदरवाइज आप सोचने, थिंकिंग पावर बेस्ड या मेंटल एबिलिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए क्वाइट इजी. इट्स सो इजी. अब मैं कह रहा हूं ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड द फंक्शन. तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, रिलेशन. तो आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझनी है कि रिलेशन एक्चुअली है क्या. इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट. मतलब यदि आप दो सेट उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो सेट क्या होने चाहिए आपके, नॉन एम्प्टी. नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, उसमें एलिमेंट एग्जिस्ट करते होने चाहिए. ये नहीं हो कि आप कोई भी सेट लो जो एम्प्टी सेट हो. तो एम्प्टी सेट नहीं लेना, आपको नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं. तो इसका मतलब यहां पर हमने कोई भी दो सेट लीजिए, उसमें चाहे कितने भी एलिमेंट्स लीजिए, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ईच सेट में एग्जिस्ट करना जरूरी है. तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी आप 11th क्लास में रीड कर चुके हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी. तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है ए क्रॉस बी, उसका जो सबसेट होता है उस सबसेट को हम क्या कहते हैं, रिलेशन. तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या है, रिलेशन इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी. ये है सिंपल सी डेफिनेशन. यदि हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म्स में चाहे तो कैसे डिफाइन करेंगे, आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. मतलब आप एक रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हो ए सेट की बी सेट के साथ. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, उसकी रिलेशन विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो रिलेशन डिफाइन करना चाह रहे हो. तो मैथमेटिकली का क्या मतलब है, यहाँ आर का मतलब है रिलेशन. जो भी वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या होगा, एक सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का. तो ये एक क्या है, लाइक ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. तो हम मोस्ट ऑफ द वे में इस टाइप की स्टेटमेंट को यूज करेंगे. तो प्लीज डोंट बी पजल मत होइए, इसको ध्यान से समझिए. ये क्या है आपकी आर मतलब रिलेशन, और ये साइन किसका होता है, सबसेट का. इसका मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. और यहां पे हमने वही लिखा है, एनी सबसेट यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रिलेशन की, ऑफ ए क्रॉस बी. तो ये डेफिनेशन सेम ही है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, और करके लिखा है. इसका और एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्लियर होगा. इसके लिए सबसे पहले आप समझिएगा, यहां जब आप रिलेशन डिफाइन करते हो ए सेट की बी सेट के साथ, तो ए सेट को हम कहते हैं डोमेन और बी सेट को कहते हैं हम को डोमेन. तो यहां मैंने लिख भी दिया, ए इज डोमेन और बी इज व्हाट, को डोमेन. अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ए क्रॉस बी को थोड़ा शॉर्ट में, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे
रिलेशन में। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ताकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट वो रिलेशन होते हैं, यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं पता तो आप उसके रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसका सबसेट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली आ रिप्रेजेंटेशंस होता है ऑफ अ कोऑर्डिनेट इन टू डायमेंशनल स्पेस। ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा हूं मैं यहां पर। इट्स बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन of coordinate of the points in two-dimensional space. इन टू डायमेंशनल स्पेस। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं। पहले हम यहां दो सेट की बात करते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी को ही क्या कहते हैं हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके लिए मैं नेट ले लेता हूं एक सेट ए 1 2 3, ये मैंने एक सेट लिया। इसी टाइप से एक सेट बी ले लेता हूं 4 5 6। अब देखिए दोनों के दोनों क्या है, ये नॉन एम्प्टी। तो आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि इसमें तीन एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एम्प्टी तो है नहीं, इसलिए क्या बन गया, नॉन एम्प्टी। तो दोनों के दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी। तो जब आप यहां से ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हो, तो ए क्रॉस बी एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट होते क्या है, ए क्रॉस बी ये आपको एक ऑर्डर पेयर देता है x, y। एक आपको एक ऑर्डर पेयर देता है सच दैट, वो ऑर्डर पेयर कैसे होता है, जो इसका ये एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू सेट ए, ये एलिमेंट आपका ए सेट से बिलोंग करता है, एंड जो y एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, बी सेट से। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। इट मींस पहले नंबर 1 आता है, उसके बाद 2 आता है। तो ऑर्डर क्या है, 1, 2 सीक्वेंस की यदि बात करते हैं, तो आपको ऑर्डर को इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं कि कहीं 1, 2 लिखा हुआ है और आप उसको अपनी तरफ से 2, 1 लिख दो। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर का मेनली आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यहां पर आपको x जो भी यूज करोगे वो आपका ए सेट्स में होना चाहिए, और जो यहां पर सेकंड एलिमेंट आएगा वो कौन से सेट से होना चाहिए, आपके बी सेट से होना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर है, ऐसे कौन कौन से पेयर है, उन्हीं पेयर को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये निकालते कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। तो सबसे पहले आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है x, ये आपका कहां से होगा, सेट ए से होगा। तो सेट ए से आपका एलिमेंट आपने मान लो चूज किया, 1 चूज किया, और दूसरा एलिमेंट आपको कौन से सेट से लेना है, बी सेट से। तो बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 4। तो इसका मतलब ये 4 भी हो सकता है। यदि आप फर्स्ट सेट में से 1 एलिमेंट चूज करते हो, सेकंड में से 5 भी चूज कर सकते हो, सेकंड में से 6 भी चूज कर सकते थे। इसी टाइप से यदि आप सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट यदि 1 ना चूज करके 2 चूज करते, तो ये क्या बन जाता, 2, 4, 2, 5, 2, 6। सिमिलरली यदि आप 3 चूज करते तो ये बन जाता 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये बन जाता आपका। तो ये कुछ और नहीं निकला, ये आपका एक सेट निकल गया। और ये सेट क्या है आपका, ए क्रॉस बी। अब इसका डेफिनेशन जैसे 2D डायमेंशनल स्पेस है, अब आपको उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझना है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन के लिए प्रोसीड करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस। आपको पता है पॉइंट
कोई भी पॉइंट होता है तो पॉइंट को आप क्या से लिखते हो, x, y से लिखते हो। x अलोंग x एक्सिस, जैसे हम यहाँ प्लॉट करना चाहते हैं, ये अलोंग x एक्सिस हो गया और दिस अलोंग y एक्सिस, ठीक हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे जो सेट है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट किस सेट से बिलोंग करता है, ए से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। और y जो है वो बिलोंग करता है बी सेट से, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो अब यहां से देखिए हमें कौन कौन से पॉइंट मिल जाते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं। तो इसका मतलब हमें 1,4 मिल जाएगा। ये हम इसको करते हैं तो हमें 2,4 मिल जाएगा। इसी टाइप से हम इसको करते हैं तो ये 3,4 मिल जाएगा। ऐसे ही टाइप से आप सिमिलरली यहां से करेंगे तो ये 1,5, ये 2,5, 3,5, यहां से करेंगे तो ये 1,6, 2,6, 3,6। तो ये क्या निकला आपका, ये ऑल द पॉइंट्स, ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स दैट लाई इन 2 डायमेंशनल स्पेस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंटेड इन 2 डायमेंशनल स्पेस। और इन सबको हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक सेट आ गया। तो इन्हीं सेट में से कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स को यदि हम सेलेक्ट करते हैं, वो सेट एलिमेंट हमारा एक सेट बन जाएगा और वो सेट इस पूरे कंप्लीट सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट। क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि एनी सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट। किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब कहोगे जब उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहेंगे हम, सबसेट। तो मैं यहां सबसेट की डेफिनेशन भी आपको समझा देता हूं पहले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहता हूं कि हाँ मेरा एक R एक सेट है, जैसे ये 1 2 3 ये R मेरा सेट है, मान लेते हैं 2,4, 3,4, 2,6, ये कोई रिलेशन है। और आपको पता है ये हमारा क्या है, ये वाला जो सेट आया है हमारा, ये हमारा सेट A क्रॉस B है। तो अब देखिए ये हमारी R सेट है और इसको मैंने क्या मानना, ये R एक सेट तो है लेकिन साथ के साथ मेरी रिलेशन भी है, क्योंकि R जो है वो एक सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। इसका क्या मतलब है, R के जो एलिमेंट्स है, यहाँ एलिमेंट देखो 2,4 है, क्या ये A क्रॉस B में प्रेजेंट है, तो आपको यस 2,4 प्रेजेंट है। 3,4 चेक करता हूं तो आपको यस 3,4 भी प्रेजेंट है। 2,6 कहूंगा तो 2,6 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट में प्रेजेंट है। और ये सेट आपका A क्रॉस B है और ये सेट आपका R है। R मतलब रिलेशन, इसका मतलब रिलेशन एक सबसेट बन गई किसका, A क्रॉस B का। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या है, एक रिलेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है कि एनी सेट, कोई भी सेट विच इज अ सबसेट हो, उसका सबसेट हो किसका, A क्रॉस B का, तो उस सेट को क्या कहेंगे, रिलेशन। तो ये सेट एक इसका सबसेट है, इसलिए हम R सेट को क्या कहेंगे, रिलेशन ऑफ द रिलेशन। सिंपल कह सकते हो एक इज बेसिकली एक रिलेशन ही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब रिलेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया, एक रिलेशन दी, ध्यान से समझिएगा क्या रिलेशन है। रिलेशन हैज इज क्यू एज, हैज इट्स क्यू एज। रिलेशन को समझिए जैसे ब्लड रिलेशन होती है कि रोहन इज ब्रदर ऑफ सरिता, तो ये क्या है, एक रिलेशन आ गई, ब्लड रिलेशन। इसी टाइप से रिलेशन है यहाँ पर दो सेट के एलिमेंट के बीच में। तो रिलेशन क्या है, हैज इट्स क्यूब, मतलब जो ये एलिमेंट है ये क्या है इट्स क्यूब एज, तो इसका जो क्यूब है वो ये सेट है। दोबारा ध्यान से समझिएगा, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक एक वर्ड आपको ध्यान से क्लियर कराऊंगा। यहां पे रिलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब इससे पहले एक एलिमेंट है, ये मान लेते हैं हम x, क्यूब एज
इसका मतलब यहां दूसरा एलिमेंट है, वो है y। तो ये कहता है कि x हैज x इक्वल टू इट्स क्यूब एज, क्यूब का मतलब इसका क्यूब y क्यूब। तो ये रिलेशन दी गई है किस किस के बीच में, फर्स्ट एलिमेंट के बीच में और सेकंड एलिमेंट के, मतलब ये आपका सेट A है और ये सेट B है। साथ के साथ इसने कहा फ्रॉम सेट n टू n, और कैपिटल N का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये जो सेट है, ये सेट भी नेचुरल नंबर का सेट है। n, और ये सेट भी क्या है हमारा, ये भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहां पर कोई नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो आपको पता है नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से। तो यदि हम रिलेशन निकालना चाहे, हम लेट करते हैं, लेट अब यहां पे बाई की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप एलिमेंट कौन सा चूज करोगे, कोई भी। सपोज यहां पर मैं रुकता हूं, या इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे से समझाता हूं। तो इसको थोड़ा समझने के लिए आपको ये एक्स और वाई में पजल हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा ये डिफरेंट अप्रोच यूज करता हूं, समझिएगा ध्यान से। इस एक्स वाई को भी भूल जाइए, और हम एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो आप उसको समझिए। अभी आप एक्स और वाई में पजल हो जाएंगे, उसको भूल जाइए कुछ टाइम के लिए। पहले इसको समझिए, हैज इट्स क्यूब एस, मतलब यहां पे जो एलिमेंट है उसका क्यूब कहां पर है, यहां पर है। कि यदि यहां पर मैं एलिमेंट 1 यूज करता हूं, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात होती है हमारी, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, तो यहां पर आप नेचुरल नंबर लीजिए और इसका है क्यूब एस, तो जो यहां पे एलिमेंट होगा वो इसका क्या होगा, क्यूब होगा। इसका मतलब 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब आपकी रिलेशन 1,1 आ गई। इसी टाइप से, क्योंकि आप सेट कौन सा यूज कर रहे हो, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो एक इनफाइनाइट सेट है, तो यहां एलिमेंट आप सेकंड में क्या चूज कर सकते हो, 2। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8। इसका मतलब 2 की रिलेशन किससे मिल गई, 8 से मिल गई। इसी टाइप से जब हम 3 चूज करते हैं, तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। इट मीन्स रिलेशन क्या मिल गई, 3 इंटू 27। इस टाइप से तो चलती जाएगी। तो आप कहोगे तो सर कहां तक यूज करें, नो, आप यहां जस्ट 3 और 4 एलिमेंट्स लिखिए, उसके बाद आप 3 डॉट यूज करिए, क्योंकि इतनी को आप सभी नेचुरल नंबर तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सेट है। तो इस रिलेशन को आप कैसे लिखोगे, आप पहला आया आपका 1,1, सेकंड 2,8, थर्ड 3,27, और ये डैश डैश डैश। तो ये क्या आ गई आपकी रिलेशन। याद रखिएगा, यहां पर ए मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेचुरल है, सेकंड एलिमेंट वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ नंबर नहीं आता तो वो रिलेशन में काउंट नहीं होगा। तो ये क्या बन गई, आपकी एक रिलेशन बन गई। तो अभी सिंपल एक्स और वाई में पजल मत होइए, आप इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसी से रिलेटेड पहले अपनी जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसकी मैथमेटिकली टर्म्स में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैथमेटिकली टर्म्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता सर एक्स वाई वाई एक्स में पजल हो जाते हैं। तो उस चीज को बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम बेसिक चीज को समझेंगे। तो आप बेसिक चीज पे फोकस करिएगा और लर्निंग करने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा है टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसलिए मैं 1 बाय 1 रिलेशन को डीप में समझाऊंगा, काफी टेकिंग, सो मैंने इजी एग्जांपल भी लूंगा, ध्यान से समझिएगा। पहली रिलेशन है हमारी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी आपको पता है, आइडेंटिकल फंक्शन आपने 11th क्लास में रीड करा है, y इज इक्वल टू x, मतलब y और x की सेम वैल्यू, कि x की वैल्यू को लेट 1 लेट करते हो। जैसे एग्जांपल हम आइडेंटिटी फंक्शंस की बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू
x और f ऑफ x को क्या मान सकते हो आप y, तो दूसरे वर्ड में लिख सकते हो y इज इक्वल टू x। ये y इज इक्वल टू x, ये आपका क्या होता है, आइडेंटिकल फंक्शन होता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू को 1 लेट करते हो तो नेचुरली y की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको 1। इसका मतलब कि आपने x 1 चूज किया तो y भी आपको 1 मिलेगा। x की वैल्यू को 2 लेट करिए तो y भी आपको 2 मिलेगा। 3 लेट करिए मतलब आइडेंटिटी, मतलब जो वैल्यू x की होगी वही सेम टू सेम वैल्यू किसकी होगी, y की होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। सिमिलरली रिलेशन भी वही है कि किसी भी एलिमेंट की रिलेशन विद इट्स एल्फ, मतलब उस जिस भी एलिमेंट की रिलेशन आप निकालना चाह रहे हो यदि उसकी एलिमेंट की रिलेशन उसी एलिमेंट से मिलती है तो उस रिलेशन को कहेंगे हम आइडेंटिकल रिलेशन। तो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए यहां देखिए, आर रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिकल या आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ कोई भी रिलेशन हो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट, आपको पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिलेटेड है, रिलेशन है उसके साथ, किसके साथ, सेकेंड एलिमेंट के साथ, और दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल है। तो यदि ऐसा चीज पॉसिबल है सच दैट कि यहाँ पे जो एलिमेंट आप यूज कर रहे हो वो किससे बिलोंग करता हो, आपके सेट से बिलोंग करता हो, क्योंकि हम किस सेट की बात कर रहे हैं, ए सेट की बात कर रहे हैं। तो बात समझिए, कोई आपके पास एक सेट है जिसका नाम लेते हैं हम ए, अब उसके एलिमेंट रिलेट करें विद इटसेल्फ, अपने आप के साथ ही रिलेट करे, मतलब यदि आप एलिमेंट 1 लेते हो तो 1 1 से ही रिलेट करता है, यदि एलिमेंट 2 लेते हो तो 2 2 से ही रिलेट करता है, 3 3 से रिलेट करता है, 4 4 से रिलेट करता है, तो ये आइडेंटिकल है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली तो y भी 1 मिला, 1 1 हो गया, x की वैल्यू 2 लेट करी तो y की वैल्यू भी 2 मिली तो 2 और 2 हो गया, तो ये आइडेंटिकल फंक्शन है, तो इसलिए रिलेशन भी क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा और करके समझिए, यदि आपको ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये इंग्लिश लैंग्वेज टाइप से कह सकते हो इसको समझिए, आर रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, मतलब कोई ऐसी रिलेशन जो आप एक सेट पर अप्लाई कर रहे हो, सेट का नाम क्या है, ए, इस आइडेंटिकल रिलेशन होगी, वो आइडेंटिकल रिलेशन होगी इफ, कब होगी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सभी एलिमेंट, ये नहीं कि कोई भी एलिमेंट मिसिंग हो, नो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सभी एलिमेंट किस सेट के, ए के, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब सभी एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, तो उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल रिलेशन। फॉर एग्जांपल हम इसको, मैं एग्जांपल की टर्म्स में लेता हूं, एग्जांपल हमारे पास ए सेट, क्योंकि इसने कहा ए रिलेशन आर ऑन सेट ए, तो आपको एक सेट लेना होगा, तो मैं ए सेट ले लेता हूं 1 2 3, ये मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3, और इसमें से एक रिलेशन आपने निकाली, कोई भी रिलेशन हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ऐड हो, कुछ भी हो, और उसको सोल्व करके हमें जो रिलेशन मिली वो मैं रिलेशन लिख देता हूं। रिलेशन मुझे 1 1 2 2 3 3, तब यहां देखिए जो रिलेशन है उसका एलिमेंट 1, तो 1 1 से रिलेटेड है, सेकंड एलिमेंट 2 2 2 से रिलेटेड भी है, थर्ड एलिमेंट 3 3 3 से रिलेटेड है, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, तीनों एलिमेंट आ गए, रिलेट विद इटसेल्फ, अपने आप से रिलेटेड हो गए, तो इस टाइप की रिलेशन है, तो आप इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल रिलेशन। लेकिन यदि यहां पर मैं इसको R1 बना देता हूं, इसको R2 बना देता हूं, 1 1 2 3 3 3, तो क्या ये आइडेंटिकल रिलेशन है, नो, क्योंकि अब ये देखो 1 1 से तो रिलेट करता है, 2 2 से रिलेट तो नहीं करता, इसका मतलब ये तो आपकी आइडेंटिकल रिलेशन है, बट दिस इज नॉट योर आइडेंटिकल रिलेशन, तो ये आपकी आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान से समझना है। आई होप आपको ये आइडेंटिकल रिलेशन समझ आ गई होगी, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा बाय टेकिंग अपनी लैंग्वेज में, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड टाइप रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल का मतलब आपको पता है सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट जिसमें all the elements of all the sets, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट्स हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट।
तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है यूनिवर्सल रिलेशन कि यदि कोई एक सेट है जिसकी आप रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब किसी भी सेट के सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हो, तो उस रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप रीड करिए स्टेटमेंट को, आ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहोगे, लेकिन कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो समझिए रिलेशन आपको पता है रिलेशन क्या होती है? इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये होती है। अब ए क्रॉस ए हम लेट कर लेते हैं, हमारा एक सेट है 2 4। अब यहां ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सेट, सबसे पहले ए क्रॉस ए, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहां से होगा? ए सेट से। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। और बनाने का आसान तरीका आपको याद है, ऐसे बनाइए। फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट 2 और 4 है, और सेकंड सेट में भी ए ही है, तो इसके एलिमेंट भी 2 और 4 है। तो क्या क्या बन जाएंगे? 2, 2, 2, 4, 4, 2 और 4, 4, यही बनेगी। इसका मतलब हमारा क्या आ गया सेट? 2, 2, 2, 4, 4, 2 और 4, 4। अब ये देखिए, यहां पे जो ईच एंड एवरी एलिमेंट है वो इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट से रिलेटेड है या नहीं है? इस सेट का एलिमेंट 2 और 4, तो ये इस सेट के एलिमेंट से रिलेटेड है, करता है ना? 2 2 से भी करता है, 2 4 से भी करता है। इसी टाइप से 4 की बात करते हैं, 4 2 से भी करता है और 4 4 से भी करता है। तो सभी एलिमेंट क्या करते हैं? एक सेट के रिलेट करते हैं उसी सेट के सभी एलिमेंट से। तो उस सेट को, उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है हमारे, ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो एग्जांपल समझ लीजिए और प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ लुक एट द बोर्ड। वॉइड रिलेशन, वॉइड का मतलब क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब कोई ऐसी रिलेशन जिसमें किसी सेट के एलिमेंट उस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेट ना करे, कोई भी रिलेशन ना हो, उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी रिलेशन। तो ध्यान से स्टेटमेंट रीड करिए, अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सेड टू बी वॉइड रिलेशन इफ, जहां रीड करिएगा ध्यान से, इफ नो एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट का कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं होना चाहिए सेट ए के एलिमेंट से। एग्जांपल समझिए, एक रिलेशन थी आर ए कोमा बी, यहां पे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है ए सेट से और सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का बिलोंग करता है सेट बी से। तो यहां पर आपको ए और बी ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो इन दोनों सेट में बिलोंग करते हो, ए और बी में बिलोंग करते हो। और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 8। तो मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, लेट हमारा a सेट है 1 2 3 4 5, ये सेट हो गया। और बी सेट आपको लेना है, बी सेट आप ले लेते हैं 2 4। तो क्या देखिए, क्या यहां पर ए और बी सेट में कोई ऐसे एलिमेंट है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो? मतलब यहां से देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, आपको यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट लेना है वो सेट ए से लेना है, और जो सेकंड एलिमेंट यहां यूज करना है वो सेट बी से यूज करना है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 8। अब यहां से देखिए, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1, 2 माइनस 2 करेंगे 0, 3 माइनस 2 करेंगे 1, 4 माइनस 2 करेंगे 2, 5 माइनस 2 करेंगे 3। क्या 8 आएगा? नो। तो कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब यहां पे a कोमा b such pair that satisfy the condition now is not present, that
सेटिस्फाइड द कंडीशन, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इज नॉट अवेलेबल, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सेट हमारा क्या बन गया, नल कह सकते हो इसको, नल रिलेशन, या इसको वॉइड, या इसको कह सकते हो एम्प्टी रिलेशन। तो हम इसको कह सकते हैं ये हमारी नल रिलेशन भी है, एम्प्टी रिलेशन भी है, वॉइड रिलेशन भी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई रिलेशन बने ही नहीं, इट मीन्स एम्प्टी। आप सोच रहे होंगे सर एम्प्टी है तो कोई भी सेट ऐसा, तो आपने कहा कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए था, तो एम्प्टी सेट आ गया यहाँ। तो यहां देखिए रिलेशन क्या थी, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन हमारी क्या होती है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे जो हमारी रिलेशन आई है वो रिलेशन क्या आई है, एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब एम्प्टी सेट आया है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, क्योंकि एम्प्टी सेट भी क्या होता है, इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो इसका मतलब ये फाई आ जाता है, तो फाई भी एक सेट काउंट होगा और वो भी एक रिलेशन काउंट होगी। तो इस टाइप की रिलेशन को कहते हैं हम नल या वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नोट करिएगा विद एग्जांपल और अपनी लैंग्वेज में नोट करिएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। इनवर्स रिलेशन, थर्ड तो नहीं, कौन से नंबर की होगी, फोर्थ होगी। पहले आइडेंटिटी, फिर वॉइड, यूनिवर्सल, और इसके बाद हमारी कौन सी हो गई थी, फोर्थ रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब जो उल्टा पता है आपको, जैसे 1,2 इज बिलोंग टू अ रिलेशन, तो 1,2 का ऑर्डर चेंज कर दो, क्या बन जाएगा 2,1, तो ये भी बिलोंग्स करती है रिलेशन में, तो इसको कहेंगे हम इनवर्स रिलेशन। तो डेफिनेशंस क्या है इसको समझिए। इफ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी, यदि आपको के पास कोई एक रिलेशन है फ्रॉम ए सेट से बी सेट की, देन द रिलेशन फ्रॉम, तो उसकी रिलेशन उल्टी कर दो, फ्रॉम सेट बी से सेट ए। चीज क्लियर हुई, यहां रिलेशन कहां है, ए सेट से बी सेट की तरफ है, और इनवर्स रिलेशन की डिफाइन करेंगे तो बी सेट से कहां हो जाएगी, ए सेट की हो जाएगी। तो इज डिफाइंड एज द, तब उस रिलेशन को कहेंगे बी सेट की रिलेशन विद ए सेट्स इज कॉल्ड एज इनवर्स रिलेशन, और इसको डिनोट करते हैं आर इनवर्स से। क्लियर हो गई कि कोई रिलेशन ए सेट की बी सेट से है, तो यदि आप रिलेशन निकाल लेते हो बी सेट की ए सेट से, तो आप उसको क्या कहोगे, उसकी इनवर्स रिलेशन, और जिसको डिनोट करेंगे हम आर इनवर्स से। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझना है। देखिए ध्यान से, कोई रिलेशन है ए कोमा बी, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट बी सेट से। आपकी रिलेशन कहां है, ए सेट से बी सेट की तरफ है, और इसमें ए फर्स्ट जो ए कोमा बी है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन। तो ये यदि रिलेशन से बिलोंग करता है, तो इस सेट की इनवर्स रिलेशन क्या होगी, इस सेट की इनवर्स रिलेशन, यहाँ ए कोमा बी था तो ए सेट से बी सेट था, अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया बी कोमा ए, इट मींस हम सेट बी से सेट ए की तरफ जा रहे हैं। वही रहेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, जो बी है वो बी से ही बिलोंग करेगा, और जो आपका ये रिलेशन है बी कोमा ए, ये भी क्या होनी चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऐसी रिलेशन को क्या कहेंगे हम, इनवर्स रिलेशन। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक रिलेशन है हमारे पास 1,2, 2,1, 3,1, 1,3। सपोज ये कोई आपने एक रिलेशन ली, अब आप इसका इनवर्स करिए, तो इसका इनवर्स क्या होगा, या मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, इसको थोड़ा सिंपल बना देता हूं। हाँ 3,4 सब यही देता हूं, ये एक रिलेशन है। अब इसका इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से रिलेशन की, ये 1,2 था तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 2,1। ये क्या था 3,4, तो ये क्या बन जाएगा 4,3। तो ये जो रिलेशन थी और ये इसका क्या बन गई, इनवर्स। तो आपने थोड़ा सा नोट कर रहा हो यहां पर, देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है
रिलेशंस के, वो क्या होता है, डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट का सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन। यही होता है, क्या आप इसको रेंज कह सकते हो, अभी हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या इसके लिए मैं एक एग्जांपल और भी लेता हूं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब समझिए ध्यान से, ये हमारी रिलेशन थी, आपने क्या क्या करा, ये हमारी रिलेशन है 1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 2, 1 हो गया और ये 4, 3। तो ये रिलेशन क्या है, हमारी इनवर्स रिलेशन। तो आपको पता है जो रिलेशन होती है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट के यहाँ जो सेट होता है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 1 है और 3 है। इट मीन्स यदि हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन किसका, रिलेशन का, वो हमारा है 1, 3, और हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज सेकंड एलिमेंट होता है। तो सेकंड एलिमेंट क्या मिलता है आपको, 2 और 4, तो रेंज क्या हो गई 2, 4। अब हम बात करते हैं डोमेन की, किसकी, डोमेन की, लेकिन डोमेन आर का नहीं, आर इनवर्स का। अब हम बात करते हैं डोमेन आर इनवर्स, इनवर्स रिलेशन का। तो डोमेन यहां पे क्या होगा, 2 और 4, और रेंज क्या होगी, सेकेंड एलिमेंट 1, 3। तो आप थोड़ा सा फोकस करें तो ध्यान से देखिए, जो 1, 3 था ये 1, 3 से मैच करता है। मतलब किसी सेट का डोमेन, यदि उसका इनवर्स का यदि आपको डोमेन निकालना हो तो देखिए डोमेन और किससे कनेक्ट होती है, रेंज। तो यदि आपसे ये पूछा गया हो कि एक रिलेशन दे दी जाए और आपको कहा जाए इसका डोमेन ये है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन, जैसे एग्जांपल आपसे कहा गया क्वेश्चन ये है, a relation has domain, और वो गिवन है 1, 3, 5, 7, then what will be the range, what will be the range of आर इनवर्स। तो क्या आंसर आएगा आपका, कि आपको एक रिलेशन दे दी गई जिसका डोमेन ये है और आपको रिलेशन की रेंज निकालनी है, लेकिन कौन सी रिलेशन की, इनवर्स रिलेशन की। तो आपको पता है जो डोमेन होता है रिलेशन का वही किसके इक्वल होता है, रेंज होती है रिलेशन की। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका डोमेन, आर का डोमेन किसके इक्वल है, आर इनवर्स की रेंज के इक्वल। सिमिलरली आर की रेंज इक्वल होगी डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन पजल करने के लिए दे दिया जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है टू चेक द, और कह सकते हैं वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ये क्वेश्चन आ जाता है, यह कहता है कि प्रूव करिए कि ये जो रिलेशन है वो एक रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो दिस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का भी आ सकता है और 2 मार्क्स का भी आ सकता है। कि टॉपिक क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। अब वो इक्विवेलेंस कब होगी, उसके लिए यदि कोई रिलेशन 3 फर्दर रिलेशंस को सेटिस्फाई करती है तो उस रिलेशन को कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि एक भी कंडीशन, एक भी रिलेशन फेल हो जाएगी तो आप उसको कहेंगे इट इज नॉट अ इक्विवेलेंट रिलेशन। तो वो 3 रिलेशन कौन सी है, सुनिए ध्यान से। अ रिलेशन इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो सेटिस्फाई करती है द फॉलोइंग रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड वन रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड वन है ट्रांजिटिव। इसका मतलब 3 रिलेशन आपको देखनी पड़ेगी यदि आपको प्रूव करना है कि दिस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, सेकेंड वन इज ट्रांजिटिव, थर्ड वन इज
सिमेट्रिक। तीनों रिलेशन, यदि कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर जाती है तो उस रिलेशन को कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, और कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। तो अब हम डील करेंगे कि वन बाय वन पता कैसे लगाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको डेफिनेशन पढ़नी होगी रिफ्लेक्सिव की सबसे पहले। तो एक रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब आप कोई भी एक सेट ले लिया आपने, फॉर एग्जांपल ए, जैसे मैंने यहां एक सेट लिया ए, 1 2 4 इसके एलिमेंट्स है। ये कौन सा सेट हो गया? नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसके एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं इसलिए ये एम्प्टी सेट तो नहीं है। तो ये कौन सा सेट हो गया? नॉन एम्प्टी सेट। तो ये कहता है कि यदि कोई भी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट पर बनाई जाती है तो वो रिफ्लेक्सिव होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? ए कोमा ए का मतलब देखो सिमिलर एलिमेंट है, इट मींस आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। तो ये रिलेशन कुछ और नहीं है, बेसिकली आइडेंटिकल रिलेशन ही है। तो यहां आपको देखना है कि ए कोमा ए बिलोंग्स करता है आर, मतलब यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिकल एलिमेंट्स वो किससे बिलोंग करते होने चाहिए? रिलेशन से। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो सभी एलिमेंट, ये नहीं कोई एक एलिमेंट भी मिसप्लेस हो जाए, सभी एलिमेंट यदि रिलेट है विद द आइडेंटिकल एलिमेंट के साथ उस सेट के, तो उस रिलेशन को कहेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल दिए, एक R1 और एक R2, दो रिलेशन है, एक R1 रिलेशन है और एक R2। डिफाइन नहीं की गई कौन सी रिलेशन है, हमने जस्ट उसका रिजल्ट यूज किया है, ये रिजल्ट है, हमें ये रिलेशन मिल रही है। तो हम चेक करते हैं कि पहले क्या R1 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सेट के एलिमेंट पता होने चाहिए। सेट के एलिमेंट है 1 2 और 4। तो आप देखिए 1, तो 1 का आइडेंटिकल एलिमेंट 1, तो 1 1 क्या प्रेजेंट है इसमें? यस प्रेजेंट है। 2, तो 2 का आइडेंटिकल एलिमेंट 2, तो 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 2 भी है। फिर 4, तो 4 भी प्रेजेंट होना चाहिए, 4 भी प्रेजेंट है। इट मींस क्या है? सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको नहीं देखना, आपको अपने सेट के एलिमेंट देखने हैं और उनके आइडेंटिकल एलिमेंट चेक करने हैं। वो रिलेशन में प्रेजेंट है तो आप उस रिलेशन को कहोगे रिफ्लेक्सिव। रिमेनिंग एलिमेंट्स का आपका कोई चेक नहीं करना। यदि आपसे कहा जाता है कि पता लगाइए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हमने सिर्फ 3 देखे एलिमेंट और तीनों से हमें ये प्रूव हो गया कि यस, क्योंकि यहां पर जो भी एलिमेंट लिए वो रिलेशन में प्रेजेंट है और हमने एवरी सभी वैल्यू ली ए की, ये नहीं कि कोई वैल्यू छोड़ दी हो, सारी वैल्यू यूज करिए। तो इसका मतलब यस, ये क्या है? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकंड रिलेशन चेक करिए। 1 देखा हमने, तो हमने 1,1 चेक करा, वो हमें मिल गया। फिर हमने सेकंड एलिमेंट 2 चेक करा और 2,2 भी मिल गया। फिर हमने 4 चेक करा, तो 4 4 तो यहां है ही नहीं। तो यहां पे देखिए 2 प्रेजेंट है लेकिन एक तो नहीं प्रेजेंट। तो यदि थोड़ा सा भी आपको लगता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो उसके बेस पे आप कहोगे कि वो रिलेशन भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि 4,4, जो 4,4 है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 4,4 जो है वो रिलेशन में नहीं प्रेजेंट है, बट जो 4 है वो बिलोंग करता है किसमें? ए सेट से। कि ए सेट में तो 4 प्रेजेंट है, लेकिन 4 का 4 के साथ आइडेंटिकल एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन वो रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। और ये इसका क्या होगा? रीजन। तो आपको इस टाइप से मैथमेटिकली रीजन भी देने हैं और तब आपको लिखना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आई होप आपको लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखिएगा और फिर उसको सोल्व करना स्टार्ट करिएगा। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट इसको लर्न करिएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन चेक कैसे करते हैं? सिमेट्री आपको पता है, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी सिमेट्री बन जाती है। जैसे आपकी ऑब्जेक्ट, आपके फेस और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम टू सेम इमेज का स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनता है। इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर।
तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है, बट डिफरेंस क्या था जो फ्रंट में दिखाई दे रहा था वो बैक में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो डोमेन दिखाई देगा वो रेंज होगी, जो रेंज होगी वो क्या होगा, डोमेन होगा। इसका मतलब डोमेन रेंज और रेंज डोमेन, इस टाइप की रिलेशन बन जाती है तो उसको कहेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे पता लगाओगे, इसके लिए आ रिलेशन ऑन सेट ए, कोई भी रिलेशन हो किसी एक सेट पे, उसको सिमेट्रिक कब कहोगे, इफ यदि कोई ए कोमा बी, ये कोई रिलेशन है जो किस में आती है, रिलेशन से बिलोंग करती है। मतलब ये कोई आपका ऑर्डर पेयर है जो किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है, देन इट इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइज बी कोमा ए, इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो बी कोमा ए, दैट शुड बी बिलोंग टू रिलेशन। क्या मतलब है, सबसे पहले समझिए, इफ का मतलब ये है कि यदि ऐसी स्टेटमेंट ट्रू है, यदि ये रिलेशन पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है, उसी के बाद चेक करना है। यदि यही नहीं है तो दूसरी चेक हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब पहले ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी मस्ट बी ट्रू, मस्ट होनी चाहिए। चीजें क्लियर होगी, यदि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होनी चाहिए, यदि ऐसी नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। आज एक रिलेशन दी गई है, सेट आपका है 2 3 4 ये एलिमेंट्स है और रिलेशन डिफाइन की गई है ये, और आपसे कहा गया है कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। तो आपको देखना है सबसे पहले एलिमेंट, जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट को लेते हो 2,2, तो 2,2 तो हमेशा सिमेट्रिक मिलेगा, क्योंकि 2,2 इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो भी 2,2 ही रहेगा। तो बिल्कुल सेम एलिमेंट है, इसका मतलब आइडेंटिकल जो होते हैं वो आपके सिमेट्रिकल होते ही है। जो भी आइडेंटिकल रिलेशन होगी वो सिमेट्रिक तो होगी ही होगी, क्योंकि 1,1 2,2 3,3, तो इसका ऑर्डर चेंज करने से भी आपको एलिमेंट तो वही मिलेगा। तो अब यहां देखिए 2,3 ये रिलेशन में है, तो इसका ऑर्डर उल्टा करिए 3,2, क्या ये रिलेशन में है, तो आप कहोगे यस ये प्रेजेंट तो है इसमें, कहोगे तो फुलफिल हो गई। लेकिन एक पर नहीं रुकना, आपको सभी के लिए चेक करना है। अब यहां 3,2 है, इसका ऑर्डर चेंज करो तो ये क्या बन गया 2,3, क्या ये प्रेजेंट है, आप कहोगे 2,3 तो ये रहा, ये भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है 2,4, इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो 4,2, तो आप कहोगे 4,2 तो ये प्रेजेंट है। अब 4,2 का ऑर्डर चेंज करिए तो ये बन जाएगा 2,4, तो आप कहोगे 2,4 भी प्रेजेंट है। इसका मतलब आपने हर एक एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करा, और ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आपको एलिमेंट मिला, ऑर्डर पेयर मिला, वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या है आपकी सिमेट्रिक है। तो आंसर आएगा यस इट इज सिमेट्रिक, और ये आपका उसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है और ऐसे इसके एग्जांपल देने हैं। अब सेकंड रिलेशन चेक करिए एस, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो पहले तो देखिए 2,2, ये तो आपको पता है कि जो कि आइडेंटिकल होते हैं वो सिमेट्रिक तो होते ही होते हैं। अब 2,3 है तो इसका क्या होना चाहिए 3,2, क्या ये प्रेजेंट है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसको स्टेटमेंट की टर्म्स में क्या लिखेंगे कि 3,2 ये तो रिलेशन में प्रेजेंट है, 3,2 ये तो रिलेशन में है, ट्रू है, लेकिन बट जो इसका अपोजिट ऑर्डर है इनवर्स रिलेशन 2,3 ये रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे 2,3 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा नो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन आपकी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो जहां भी आपकी एक कंडीशन फेल हो जाती है उसके बाद फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा भी आपको लूज पॉइंट पता होना चाहिए। जहां पे वो फॉल्स होती हो तो उसी के बेस पर आप उसको ये कह सकते हो कि वो इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट की सिमेट्रिक चेक कैसे करते हैं। स्टेटमेंट जरूरी याद करना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट ही यूज करनी है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड।
ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि कोई भी रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट इज ट्रांजिटिव ओनली व्हेन, क्या कंडीशन है उसकी, इसके लिए ध्यान से समझिएगा, पजल मत होइए, बिल्कुल केयरफुली आराम से बैठ के समझिए। इफ ए कोमा बी, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में प्रेजेंट है, एंड एक और ऑर्डर पेयर जो रिलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों पेयर में एक सिमिलर चीज होनी चाहिए, एक सिमिलर एलिमेंट होना चाहिए। कौन सा सिमिलर एलिमेंट है? जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। मतलब ये आपको कोई एक ऐसा सेट मिलता है जिस सेट का, सेट कहता हूं, ऐसा आपको कोई पेयर मिलता है जिसका सेकंड एलिमेंट सेम होता है किसी दूसरे पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, तब तो ये सेम कंडीशन यदि ये ट्रू है, इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये चीज पॉसिबल है और दिस इज पॉसिबल है, दोनों चीज पॉसिबल है, दो पेयर आपको मिल गए ऐसे, तो उससे जो आपका ये रह गया एक्सट्रीम एलिमेंट, मतलब इसका एक्सट्रीम एलिमेंट ए और इसका एक्सट्रीम एलिमेंट क्या हो गया? सी, तो ए कोमा सी ये भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये मस्ट बी क्या है? ट्रू। दोबारा समझिए कि यदि आपका कोई दो ऐसे पेयर आपको मिलते हैं जो दोनों पेयर रिलेशन में प्रेजेंट है, लेकिन दोनों पेयर में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो सेम होना चाहिए। यदि ऐसे दो पेयर आपको मिल जाते हैं तो इन दोनों पेयर के जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स है ए और सी, तो वो वाला पेयर का जो ऑर्डर पेयर है वो भी रिलेशन में प्रेजेंट होना जरूरी है। यदि प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। लुक एट द एग्जांपल। रिलेशन देखिए, हमारा ए सेट है 1 2 3 4 और ये रिलेशन डिफाइन की गई है। तो पहले तो आपको दो ऑर्डर पेयर देखने हैं जिसका पहले का सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या ऐसा है? आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका 2, तो सेम नहीं है। अब फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करो, तो 1 by 1 आपको सबसे कंपेयर करना है। इसको इससे कंपेयर करा, आपको नहीं मिला। आपने फिर इसको इससे कंपेयर करा, आपको नहीं मिला। फिर आपने इसको इससे कंपेयर करा, वो भी आपको नहीं मिला। इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं है यहां तक। अब सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करना स्टार्ट करिए, अब इसको इससे कंपेयर करिए, यस। अब दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको ये मिल गया कि जो ये 3 और ये 3 है सेम है ये, तो फर्स्ट पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। यदि ये दोनों सेम है तो 2 और 4 ये भी मिलना चाहिए। 2 और 4 ये भी इस रिलेशन में होना जरूरी है। क्या है? तो आपको कहते हो यस, ये तो प्रेजेंट है, 2 और 4 प्रेजेंट है। इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है, आपको सभी चेक करने हैं। इसको आप इससे कंपेयर करो, ये कंपेयर नहीं हो सकता। अब इसको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, ये भी कंपेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें तो ओनली 2 ही पेयर थे जो कंपेयर हो सकते थे। तो आपको पहले सर्च करना है कि कौन कौन से पेयर है जो कंपेयर हो सकते हैं, और कंपेयर होने के बाद वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यदि कंपेयर होते हैं तो सेटिस्फाई करना जरूरी है, यदि कंपेयर ही नहीं होते तो सेटिस्फाई करना भी जरूरी नहीं है। तो वो केस में क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहां कंपेयर हुए और कंपैरिजन करके जो रिजल्ट मिला वो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यस, ये क्या है? आपकी ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए। फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इनका ये एलिमेंट सेम है, 1 और 1 सेम है। तो इसका मतलब 1 और 2 ये प्रेजेंट होना चाहिए, और 1, 2 यहां पे लिख देता हूं मैं 1, 2 क्या इस रिलेशन में है? तो आपको देखने से पता चल रहा है 1, 2 है। तो सर मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करो, क्या कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या फर्स्ट को फोर्थ से कंपेयर करो? यस, ये तो कंपेयर हो सकता है, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है।
तो इन दोनों से क्या होना चाहिए, 1 इसका एक्सट्रीम, इसका 4, तो 1,4 क्या प्रेजेंट है, तो आपको कहोगे सर ये भी प्रेजेंट है 1,4, मैं कहूंगा ये भी ठीक है। पहला तो सबसे कंपेयर किया, कोई नहीं मिला, अब सेकंड से कंपेयर करना स्टार्ट करिए। 1,2 और 2,3 इन दोनों को कंपेयर करिए, तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 1 इसका एक्सट्रीम और इसका एक्सट्रीम कितना है 3, इसका मतलब 1,3 ये प्रेजेंट होना चाहिए। क्या 1,3 है यहां पर, तो यहां पकड़ा गया है कि यहां पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई ना। तो ऐसे आपको लॉजिक अपना माइंड यूज करना है, कोई सा भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यदि कोई एलिमेंट रह गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। इसलिए हर एलिमेंट पे आपको माइंडली कंसंट्रेट करना होता है, देखना होता है, केयरफुली एनालाइज करना होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट रह तो नहीं गया। तब यहां क्या लाइन लिखेंगे, आप यहां लिखोगे 1,2 रिलेशन में प्रेजेंट है एंड 2,3 भी रिलेशन में प्रेजेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट 1 इसका एक्सट्रीम और इसका एक्सट्रीम 3, 1,3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 1,3 रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो कोई भी रिलेशन जो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी उसको कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये दिस टॉपिक कैरी 4 मार्क्स वेटेज। तो इस टॉपिक को ध्यान से करिएगा। अब हम इससे रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। लेट ए सेट आपको 3,5 दिया हुआ है, बी सेट 7,11 दिया गया है और आपको शो दैट, प्रूव दैट करना है द रिलेशन, ये आपको रिलेशन दी गई है, इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो अपना फटाफट पेज ओपन करिए और देखिए कि एम्प्टी रिलेशन की क्या कंडीशन थी। एम्प्टी कंडीशन थी कि कोई भी रिलेशन ऑन सेट ए इज एम्प्टी तब होगी जब उसका ए सेट का कोई भी एलिमेंट उस ए सेट के एलिमेंट से रिलेट ना करे। इसका मतलब आपके जो रिलेशन है वो एम्प्टी आनी चाहिए, कोई भी ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब चेक करते हैं। यहां पता है कि ए सेट से बिलोंग करेगा और बी सेट से बिलोंग करेगा, साथ के साथ a माइनस बी क्या आना चाहिए, ऑड। तो हम यहां पे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ऑर्डर पेयर है a, b कैसा होना चाहिए, a माइनस बी इज और ये हमारी क्या है, रिलेशन है, ये रिलेशन है हमारी, लिख लो इसको। अब यहां देखो फर्स्ट एलिमेंट आपको ए सेट से लेना है। ए सेट का एलिमेंट क्या है आपका, ए बिलोंग्स टू ए सेट और बी बिलोंग्स टू बी सेट। इसका मतलब हमारा एलिमेंट क्या हो सकता है यहां पर, ए 3 और 5 हो सकता है और बी हमारा क्या हो सकता है 7 और 11। तो यूज करिए, हम यहां से 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 माइनस बी, बी का एलिमेंट हम 7 ले लेते हैं। 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4। सेकेंड एलिमेंट हम 11 भी ले सकते थे। 3 माइनस 11 इज इक्वल टू -8। यदि हम 5 एलिमेंट लेते हैं तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। 5 माइनस 11 इज इक्वल टू -6। सभी देखो अपने इस एलिमेंट के जो इस सेट के एलिमेंट थे सभी आपने रिलेट करे किसके साथ, इस सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ। लेकिन इन सब में जो भी नंबर आया इज नॉट ऑड। तो यहां पे तो कोई भी जो पेयर बना ऑड आया, इसका मतलब a माइनस बी इज नॉट एन ऑड, ये सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इसका मतलब जो आपकी रिलेशन आई वो रिलेशन क्या आई, एम्प्टी। तो प्रूव हो गया कि ये आपका जो सेट रिलेशन है, रिलेशन क्या आ गया आपकी, एम्प्टी रिलेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ आर इज अ रिलेशन, एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है, लेस देन, तो इसका मतलब इससे पहले ए है फर्स्ट एलिमेंट और इसके बाद बी, इसका मतलब रिलेशन क्या है, ए लेस देन बी। इसको ध्यान से रीड करिए, हमारी जो रिलेशन है वो क्या है, ए, और यहां रिलेशन लिखी जाती है आर और यहां लिखा जाता है बी। इसका मतलब ए और रिलेशन हमारी क्या है, लेस देन बी। तो ये रिलेशन है। इसको थोड़ा और मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे तो लेस देन को क्या लिख सकते हो, ए लेस देन बी। ये रिलेशन दी गई है मैथमेटिकल टर्म्स में। फ्रॉम ए सेट से बी सेट, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी सेट का होगा। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में क्या लिखेंगे, जो रिलेशन है हमारी वो क्या है, ए कोमा बी, ये रिलेशन है। साथ ही साथ इसमें जो ए है वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, हमारा ए सेट से। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बी सेट से। एंड जो रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ए लेस देन बी। तो अब हमने इस स्टेटमेंट को किस फॉर्म में चेंज कर दिया, मैथमेटिकली स्टेटमेंट में ये रिलेशन दे दी। तो ये आपको गिवन था, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो ये लिखना आ गया आपको। अब कहता है कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ आर, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, मतलब रिलेशन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले। जो फर्स्ट एलिमेंट वो ए सेट से चूज करना है और सेकंड एलिमेंट आपको याद रखना है बी सेट से। लेकिन याद रखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो दूसरे से, सेकंड से स्मॉलर होना चाहिए। तो हम कंपेयर करते हैं, हमारा देखिए 1 को 1 से कंपेयर करो, क्या 1 से छोटा होता है, नहीं होता। फिर 1 को 4 से कंपेयर करो, 1 4 से छोटा होता है, यस होता है। तो पहली रिलेशन क्या आ गई, 1,4। फिर 1 को कंपेयर करो 5 से, 1 इज लेस देन 5, ट्रू, इसका मतलब 1,5। फिर 2 को कंपेयर करो 2 को 1 से, 2 इज लेस देन 1, नो। फिर 2 को 4 से कंपेयर करो, 2 इज लेस देन 4, यस। तो 2,4 हो गया। फिर 2 को कंपेयर करो 5 से, 2 इज लेस देन 5, तो 2,5 भी हो गया। अब 3 को करो, 3 लेस देन 1, नो। 3 लेस देन 4, ट्रू, तो 3 4। 3 लेस देन 5, ट्रू। उसके बाद कंपेयर करो 4 को, 4 लेस देन 1, नो। 4 लेस देन 4, नो। 4 लेस देन 5, यस। तो 4,5। अब इससे कंपेयर करो 5 को, 5 लेस देन 1, नो। 5 लेस देन 4, नो। 5 लेस देन 5, नो। तो इसका मतलब ये आपकी रिलेशन बन गई। तो पहले ये लिखना आना चाहिए, फिर ये लिखना आना चाहिए, ये रिलेशन बन गई आपकी। अब इसने क्या कहा, ऑल्सो फाइंड इनवर्स। इनवर्स आपको पता है ए कोमा बी हो तो इसका इनवर्स क्या होता है, बी कोमा ए। तो इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या आ जाएगी, 1,4 है तो 4,1, ये 5,1, 4,2, 5,2, 4,3, 5,3 और 5,4। तो दिस वन इज द आंसर। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, वो चीज मैटर रखती है यहाँ। तो क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे से है लेकिन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3। ए सेट आपको ये दिया गया है और शो दैट, आपको प्रूव करना है कि आर ये रिलेशन दी गई है, इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। इट मींस सो सिंपल क्वेश्चन है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं लिखूंगा भी और आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है इसका वे भी देखिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है, ए कोमा ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन से फॉर ऑल।
A बिलोंग्स टू A, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन। तो कुछ भी हो पहले रिफ्लेक्सिव हो ट्रांसिटिव हो उनकी कंडीशन लिखिए। अब चेक करिए यहां पर देखो A किस सेट से बिलोंग करते होने चाहिए? ए सेट से। हमारे पास ए सेट क्या है? 1 2 3 4। तो यहां देखिए 1 है तो 1 का 1 के साथ 1,1 क्या इस रिलेशन में प्रेजेंट है? तो आप देखोगे 1,1 रिलेशन में प्रेजेंट है। उसके बाद 2 देखोगे 2,2 ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है। 3,3 ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है। 4,4 ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। इसलिए ये क्या रिलेशन बन गई हमारी? रिफ्लेक्सिव की। तो ऐसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। मैं इसके बाद नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांसिटिव प्रूव करेंगे। तो अगेन टेक अ नोट नाउ। अब आपको नाइदर मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होना चाहिए और ट्रांसिटिव भी नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक की कंडीशन लिखेंगे। सेकंड सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है? इफ A, B रिलेशंस में बिलोंग करता हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए B, A भी रिलेशन में बिलोंग करे। तो ऐसे सर्च करते हैं। सबसे पहले 1,1 1,1 रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1,1 ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है। ट्रू। सेकंड है 1,2 ये रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब 2,1 ये भी रिलेशन में बिलोंग करता होना चाहिए। लेकिन ये तो फेल हो गया। 1,2 तो है लेकिन 2,1 क्या है यहां पर? नहीं है। जहां फेल हो जाए नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां आप लिख जाओ, क्या लिखोगे? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से पता चल गया। तो यहां पे क्या होगा? इट फेल। जहां पर वो फेल हो जाए इट मीन्स क्या है? इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। तो प्लीज टेक अ नोट। नाउ थर्ड कंडीशन क्या की? ट्रांजिटिव। आपको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपको स्टेटमेंट लिखने का तरीका भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगी। अब ट्रांजिटिव कंडीशन हमें पता है क्या कंडीशन होती है? इफ A, B रिलेशंस में प्रेजेंट है एंड B, C वो भी रिलेशन में प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब होना चाहिए? इनके एक्सट्रीम A, C दैट शुड ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन R। तो कंपैरिजन कैसे करते हैं? पहले फर्स्ट को देखिए 1 1 और 1 2 इसका सेकेंड एलिमेंट सेम है तो हमें पता है 1,1 रिलेशन में है एंड 1,2 ये भी रिलेशन में है। तो इसका मतलब 1,2 1 और 2 रिलेशन में प्रेजेंट है तो आप कहोगे 1,2 है। तो इसका मतलब यहां से तो पास हो गया। फिर नेक्स्ट अब सेकेंड को कंपेयर करो। आप इसको इससे कंपेयर करो, नहीं हो सकता। इसको इससे कंपेयर करो, नहीं हो सकता। इसको इससे कंपेयर करो, नहीं हो सकता। अब सेकेंड को कंपेयर करो 1 2 को और 2 2 को। ये चीज समझ आ गई आपको? अब इससे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाता है? लेंथी हो जाता है। स्टेप यही रहते हैं आपको क्वेश्चन करने के। जहां पर फेल हो जाए वहां पे रुक जाइए। लेकिन ये स्टेप इतने करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि आपको सारे पॉइंट नहीं देखने होते। इसने कहा कि नॉट ट्रांसिटिव, तो जिस पे वो ट्रांसिटिव बन रहा है उसको काउंट मत करो। आप वो देखो कि जिस पे ये ट्रांसिटिव ना बने, मेनली उस पे फोकस करना है आपको। इसलिए मैं इस पॉइंट को रब कर देता हूं। ऐसे करना चाहते हो तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा
और इसको तो शॉर्टकट में करना चाहते हो तो फिर ये जो पॉइंट जिस पे ट्रांसक्रिप्ट प्रूव हो रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमें पता है कि हम इन दोनों पे कंपेयर करते हैं तो ये 2 और 2 सेम है, तो 1,2 होना चाहिए और 1,2 तो पहले से प्रेजेंट है, तो इसको भी छोड़ दो। अब इसको इससे कंपेयर करो 1,2 को और 1,2,3 को, तो 1,2 और 2,3, तो 1,3 होना चाहिए। क्या 1,3 है यहां पर? नहीं। तो जहां पे फेल होती हो ना वो कंडीशन मैटर रखती है यहां पर। अब हम इसको यूज करेंगे, क्या लिखेंगे कि 1,2 ये रिलेशन में प्रेजेंट है एंड 2,3 ये भी रिलेशन में प्रेजेंट है, तो बट जो एक्सट्रीम 1,3 है, एक्सट्रीम होनी चाहिए थी रिलेशन, लेकिन एक्सट्रीम 1,3 ये रिलेशन में है ही नहीं, तो 1,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए ये क्या हो गई? नॉट ट्रांजिटिव। और अदरवाइज वो करते तो 2 स्टेप और बड़ा हो जाता क्वेश्चन। तो आपको यदि वो मेथड अच्छा लगता है तो उससे कर सकते हो, अदरवाइज ये शॉर्टकट ये मेथड होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ शो दैट द रिलेशन आर on the set 1, 2, 3 given by relation this is reflexive but neither symmetric nor transitive। लिखने का तरीका आपको समझ आ गया। अब हम सारा कुछ वैसे नहीं करेंगे, लिखने का भी आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। आप क्वेश्चन कौन सा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछा है कि इज रिफ्लेक्सिव, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है इफ ए कोमा ए बिलोंग्स करता है रिलेशन से फॉर ऑल सभी ए के लिए जो ए सेट से बिलोंग करते हो। तो यहां देखिए पहला सेट क्या है आपका 1,1, दूसरा क्या होना चाहिए 2,2, तीसरा क्या होना चाहिए 3,3। क्या ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है इस रिलेशन में? 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 ये भी प्रेजेंट है, 3,3 प्रेजेंट है। इट मींस ये प्रेजेंट है रिलेशन में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू। तो आंसर आ गया यस, ये रिफ्लेक्सिव है। सेकंड क्या है आपकी? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कंडीशन हमें पता है इफ ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग करता हो तो इसका मतलब बी कोमा ए वो भी रिलेशन में बिलोंग करता होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो यहां पे हम सातवीं वैल्यू नहीं देखेंगे, वो देखने की कोशिश करेंगे जहां पर ये फेल हो, क्योंकि इसने क्या कहा है नाइदर, सिमेट्रिक नहीं है इसका मतलब। तो देखना है वो कौन सा पॉइंट है जिसपे सिमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं 1,1, इसका उल्टा करेंगे 1,1 है, 2,2 इसका भी रेसिप्रोकल 3,3, क्योंकि आइडेंटिकल फंक्शन तो सिमेट्रिक होते ही है। यहां फोकस करिए 1,2, तो क्या 2,1 है? नो। तो इसका मतलब 1,2 तो रिलेशन में प्रेजेंट है, बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इसमें नहीं करता। इसका मतलब यहां पे क्या हो गया? फेल। तो इसका मतलब प्रूव हो गया नॉट सिमेट्रिक। तो आपको फेल दिखाना है और लिखना है नॉट सिमेट्रिक। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब थर्ड क्या था? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की भी कंडीशन आपको पता है, इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करे एंड बी कोमा सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करे, तो इसका मतलब ए कोमा सी वो भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। तो ऐसा चेक करते हैं हम यहां पर, ये तो मैच नहीं करता, किससे मैच करता है? यहां से इसको कंपेयर करते हैं तो आपको पता है मिडिल एलिमेंट सेम है, तो 1,2 क्या प्रेजेंट है? प्रेजेंट है। तो जहां पे फेल हो उस पर फोकस करिए। अब यहां देखते हैं हम, और तो कोई कंपेयर नहीं हो सकता। अब इसको कंपेयर करते हैं 2 वाले को।
इससे कंपेयर होता है कि 2,2 और 2,3, 2,2 सेम हो गए, तो 1, 2,3 क्या प्रेजेंट है? तो आप कहोगे यस ये तो प्रेजेंट है। इसके बाद और कंपेयर करिए। यस, कोई एलिमेंट आपको मिला? यस, मुझे मिला एलिमेंट। इसको फोकस करिए, दोनों को। कैसे? इनका जो मिडिल एलिमेंट है सेम है 2,2, क्या 1,3 है इसमें? 1,3 नो। तो ऐसे आपको वेरी केयरफुली एनालाइज करना होता है। तो क्या लाइन लिखेंगे हम यहां पर कि 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है एंड 2,3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बट जो इनके एक्सट्रीम है 1,3 वो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, इससे बिलोंग नहीं करते। इसका मतलब यहां पर ये फेल हो गया, तो प्रूव हो गया नॉट ट्रांजिटिव। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, सेट आपका 1, 2, 3 है और रिलेशन दी गई है 1, 2 और 2, 1, और प्रूव दैट इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रूव करना है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो कैसे करेंगे? पहले तो सिमेट्रिक देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पे क्या है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन इफ ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग करता है। नाउ इफ ए कोमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन, इट इंप्लाइज बी कोमा ए दैट शुड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हम चेक करते हैं अपना। यहां पे एलिमेंट 1,2 है, ये बिलोंग करता है रिलेशन से, इसका मतलब 2,1 वो भी रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए। तो 1,2 भी है और 2,1 भी है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन रिफ्लेक्सिव। अब आपको रिफ्लेक्सिव क्या करना है? नोट नाइदर का है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमारी पता है, इफ ए कोमा ए बिलोंग्स करता है रिलेशन से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हमारा ए सेट यहां पे क्या है? 1,1। क्या 1,1 रिलेशन से बिलोंग करता है? नो, 1,1 तो है ही नहीं। इसका मतलब 1,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 बिलोंग्स करता है किससे? ए सेट से। इसका मतलब ये क्या हो गई? फेल। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव। आपको पता है, नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं, आपको फर्स्ट चेक करना होता है। टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन? ए कोमा बी बिलोंग्स करता है रिलेशन से एंड बी कोमा सी दैट शुड बिलोंग टू रिलेशन। तो इसका मतलब एक्सट्रीम ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो यहां देखिए 1,2 रिलेशन से बिलोंग करता है, इनका एलिमेंट सेम है, एंड 2,1 ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब इनका एक्सट्रीम कौन सा हुआ? 1 और 1। तो 1,1 रिलेशन से बिलोंग करता होना चाहिए, लेकिन 1,1 तो रिलेशन में है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहां पे क्या होगी स्टेटमेंट? फेल। तो प्रूव हो गया हमारा नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो
तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो रिमेनिंग क्वेश्चन प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, प्रॉपर लैंग्वेज में यूज करिए, आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। थोड़ा लॉजिकली है, माइंडली गेम टाइप से इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आप फुल एंजॉय करेंगे इस लेक्चर का। So again, thank you once again watching my video from starting to the end. We will very shortly to take a new lecture or continue on this exercise. Thank you once again.